क्या से क्या हो गया लप्पू तेरे साथ में। दोस्तों बचपन में ना एक गेम बड़ा खेला होगा, मतलब भाई बहन होते हैं आपस में या कजन्स होते हैं तो कई बार लात ज़रूर खाई होगी ना किसी भाई बहन की। बचपन में होता है भाई, सब लोग खाते हैं, लेकिन बड़े होने पर भी लात पड़ती है भाई, ये मैंने पहली बार देखा है। और वो भी किसी अपने बहन भाई या किसी रिलेटिव से नहीं, किसी ऐसे बड़े पावरफुल इंसान से या चीज़ से या मशीन से, कुछ भी कह लीजिए, कि भाई देख के मज़ा आ गया। एक ही दिन में सफलता मिली और अगले 24 घंटे होने से पहले ही धाराशायी हो गए, आप लोग असफल हो गए। भाई ये कुछ हुआ है सिर्फ लप्पुआ के साथ। आपने देखा होगा ना, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या? एक तो बोलना है गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, वेलकम है आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। और लेकिन आपको अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए, इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स के लिए, ताकि आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहे और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी टेंशन के आपके पास पहुंचता रहे। तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, वाईटी को अपनी बपोती समझने वाला लपुआ ये भूल गया कि भाई हर चीज़ तेरे हाथ में नहीं है, हर चीज़ का तू मालिक नहीं है। हमेशा अपनी थाली का झूठा खाना किसी को देने वाला, या अपने घर में अपने चलाने वाला, अपनी मर्ज़ी से किसी को स्ट्राइक देने वाला, अपनी मर्ज़ी से किसी का चैनल उड़ाने वाला, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी चैनल देता है, अपनी मर्ज़ी से किसी को ब्रांड का प्रमोशन देता है। मतलब समझने लगा था अपने आप को कि वाकई मैं वाईटी का किंग हूँ, मेरे हाथ में सत्ता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी ऑडियंस, मेरी लप्पी की ऑडियंस इतनी पागल है कि भाई वो हमारे कहने से कुछ कर भी देगी। और वाकई ये हुआ भी, अंधभक्तों ने कर भी दिया। लेकिन जो बाबा जी है ना, यानी कि गूगल बाबा ने पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी कि लप्पू अभी तक अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और ना ही किसी शॉर्ट्स या वीडियो में आया है अपना मुंह लेकर कि भाई मैं क्या मुंह लेकर जाऊँ ऑडियंस के सामने। इतनी बड़ी लात खाई है उसने और वो लात क्या है वो मैं बताती हूँ। भाई व्यूज़ इतने डाउन हो चुके हैं ना लप्पू लप्पी के, पूरी फैमिली के, हर एक तिकड़म इन लोगों ने अपना लिया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी आपने देखा होगा कल परसों लाइव हुई थी ना लाइव, जिसमें बाबूजी आए थे, जिसमें बोल रहे थे कि भाई अब और बर्दाश्त नहीं होगा, और आईब्रोज ऊपर नीचे करके मुंह बना कर आए थे। और पब्लिक को लगा था कि हाँ ये लगता है श्री जी के सवालों का जवाब देने आए हैं, या जो चीज़ें चल रही थी इन चीज़ों को लेकर बोलने आए हैं। लेकिन नहीं, अरे नहीं, लेकिन ये बोलने नहीं आए थे, ये क्या करने आए थे। ये अपनी भी ना खुली हुई दुकान, यानी कि दुकान का भी भी नहीं खुला है, ओपनिंग भी नहीं हुई है, उससे पहले ही ये लाइव में अपने अंध भक्तों को बोल कर ना रेटिंग दिलवा रहे थे। और भाई 400-500 लोगों ने रेटिंग दे भी दी थी। लेकिन हुआ क्या? अब ये इलीगल काम था तो भाई हटना तो था ही। कंप्लेंट की गई, उस कंप्लेंट पर वर्क हुआ, और वर्क होने के बाद क्या हुआ, एक गूगल बाबा ने लात मारी लप्पू के पिछवाड़े पर, और 400-500 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान की रेटिंग रह गई इसमें। अब वो खुशनसीब या बदनसीब कहें, वो इंसान कौन है ये तो भगवान ही जाने। कहीं खाज माता तो नहीं है? देखो माँ अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ती ना, तो मैं भी हो सकता है कि खाज माता की रेटिंग है वो, जो एक इंसान की रेटिंग है। और आप लोगों ने कल हो हल्ला देख भी लिया होगा वाईटी पर, जिस तरीके से मचा हुआ था। अब इस चीज़ में ना मुझे लप्पी की ही गलती नज़र आती है भैया। क्यों? क्योंकि जब लाइव हुई थी तो लाइव में लप्पी बैठी हुई थी ना, तो जब वो ये काम चल रहा था रेटिंग देने का, करीबन काफ़ी सारे लोगों ने रेटिंग दी थी, लेकिन शायद 3-4 लोग थे जिन्होंने 1 स्टार या 2 स्टार की रेटिंग दी। तो लप्पी ने लाइव में बोला भी था, शोना इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब यार तुम्हारा हर जगह थोड़ा ना तुम्हारा सिक्का चलेगा कि तुम जो है ये 1-2 स्टार जो लोग दे रहे हैं इनको भी डिलीट कर दो। भाई तुम कमेंट्स में फ़िल्टर लगा सकते हो, अपनी शक्ल में फ़िल्टर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। अब गूगल बाबा ने शायद इसकी बात को गलत ले लिया, इसने बोला था कि इनको डिलीट कर सकते हैं क्या 1-2 को। अब गूगल बाबा ने जो 400-500 लोग थे ना उनको ही डिलीट कर दिया। बड़ा बुरा हुआ रे, बहुत ज़्यादा। कितनी उम्मीदें लेकर ये इंसान लाइव में बैठा था। और सबसे बड़ी बात, अब तो भीख भी मांगने लगे हैं ये लोग, तब भी व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। हाँ उस लाइव के ज़रूर व्यूज़ 1 लाख क्रॉस हो गए हैं, क्योंकि वो धमकी का असर था ना, वो कंट्रोवर्शियल थंबनेल या टाइटल जो डाला गया था उस चीज़ का असर था। लेकिन भाई अब तो कटोरा लेकर भीख मांगने निकल पड़े हैं, तब भी इनकी कोई सुन नहीं रहा है। बताओ, माँ की दुआएं हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, हमेशा, जैसे भी है भाई कीचड़ माता को देख लो, हमेशा साथ देती हैं। बट
इनकी बदकिस्मती ने भी बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। भाई आंटी जी ने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि मैं जहाँ से कुछ सामान परचेज़ करती हूँ ना, वहाँ पर भीड़ लग जाती है या उस दुकान की कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। और आंटी जी इसी लालच में आके ना, इसी घमंड में आके अपने बेटे की शोरूम से ओपनिंग से पहले ही उन्होंने एक साड़ी ले ली। साड़ी ले ली, ठीक है। अब जैसे ही बेटे ने व्यूज़ मांगे ना, जैसे ही बेटे ने रेटिंग मांगी और रेटिंग मिली भी, लेकिन माताजी और बहू की बोली हुई बातें और माताजी के कर्म, वो रेटिंग फिर से 0 पे आ गई। भाई पनौती है पनौती, पूरा खानदान, लप्पू तो था ही पनौती, उसको पैदा करने वाली माँ भी पनौती ही है। मुझे नहीं लगता कि अब लप्पू जो है कहीं ना कहीं खाज माता को अपनी साड़ी के स्टोर में घुसने भी देगा एक बार उद्घाटन होने के बाद। मतलब यार आंटी जी कमाल ही कर दिया अपने बेटे ने, बेचारे ने लाइव में बैठ कर कटोरा ले लेके इतनी मेहनत की कि भाई मुझे रेटिंग दे दो, और उसके कहने से मिली भी गई रेटिंग। लेकिन आप ऐसा कुछ बोल के गई, ऊपर से लप्पी हम डिलीट नहीं कर सकते क्या? सुन ली ना गूगल बाबा ने बात, डिलीट कर दिए सारे स्टार। हाँ, आंटी जी ने एक चीज़ बोली थी, हम जहाँ भी जाते हैं ना, जिस ब्रांड को भी करते हैं वो ब्रांड स्टार बन जाता है। तो लेकिन आपकी बेटे की ज़िंदगी से तो निकल गए सारे स्टार आंटी जी, अब क्या करेंगे? अब ये एक वैसे बहुत अच्छा खासा धमाका है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। बहुत हवा में उड़ रहा था ये आदमी, हर चीज़ मतलब कुछ टाइम्स का बढ़िया था कि हर चीज़ जिसमें हाथ लगा रहा था उसमें फ़ायदा मिल रहा था। और आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है ना, वो इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है भाई। अभी इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट इतनी सारी बातें हो रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि ये इस लाइव में उन सब बातों का जवाब देने के लिए आएगा, बट नहीं, ये आया था किस लिए? अपनी दुकान का प्रमोशन करवाने के लिए। और ऐसा डिमोशन हुआ है ना, ऐसा डिमोशन हुआ है ना, बाय गॉड, किसी की दुकान खुलने से पहले ये कलंक नहीं लगा होगा ना। तो लप्पू को चीज़ें समझ में आई, चलो लप्पू तो लालची है ही, अपनी दुकान के लालच में सब कुछ करेगा। लेकिन ऑडियंस यार, पढ़ी लिखी ऑडियंस है आज के टाइम की, बच्चे को भी पता है भाई, पहले इस्तेमाल करो, फिर यूज़ करो उसको, फिर उसके बारे में सोच विचार करो, फिर उसका रिव्यू दो, उसको कुछ स्टार वटार दो। लेकिन दुकान खुलने से पहले ही ये जो आदमी स्टार मांग रहा है, तो सोच तो लो ना उसके मन में कितना लालच है। और यहाँ पर किसी ने पूछा भी था, जो मैंने अपनी वीडियो में बोला था, कि भाई जब दुकान खुली ही नहीं तो कैसे रेटिंग दे दे, बिना साड़ी को देखे, बिना फैब्रिक को पता करे। तो लप्पू का कहना था इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे देखो, वहाँ पर है। तो फ़ायदे क्या होने थे? एक तो इंस्टाग्राम फॉलो हो जाता, दूसरा इंस्टाग्राम की साड़ियों का रिव्यू मिल जाता, देख लेता वो। लेकिन खुद ही अपनी वीडियो में लप्पू ने बहुत बार बोला है कि भाई यहाँ पर जो हम साड़ियाँ रखेंगे ना, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की रखेंगे, और इंस्टा पर जो हमारी साड़ियाँ ना वो थोड़ी अलग हैं। मतलब या तो वो घटिया है, फिर अभी तक तुम ऑनलाइन के माध्यम से अपनी ऑडियंस को घटिया माल बेच रहे थे, ये कहना चाहते हो ना तुम जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो तुमने स्टोर खोला, यहाँ पर साड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन साड़ियाँ हैं कहाँ? भाई गूगल भी इस बात को समझता है कि इतने सारे लोग अगर एक साथ किसी चीज़ को रिव्यू दे रहे हैं, 5 की रेटिंग दे रहे हैं, तो ये एक स्कैम है। गूगल को पता होता है, इंसान एक बार भरोसा कर लेता है, पर मशीन को तो मशीन वाला ही काम करेगा ना वो भी। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि भाई रेटिंग कैसे मिल सकती है, किसी चीज़ को आप कैसे रेटिंग दे सकते हैं। अब कुछ लोग अंधभक्त जो है ना, वीडियो में पूछ भी रहे हैं, भैया भैया वो स्टार कहाँ चले गए भैया, भैया वाकई क्या गूगल ने ऐसा किया है, भैया क्या कुछ गलती हुई है क्या? पर भैया हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा, भैया आप बिल्कुल ठीक थे। अरे अंधभक्तों, इतना अंधाधुंध विश्वास नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। तुम्हारा लप्पू लालची था, लालची है, लालची रहेगा, पब्लिक को सी बना रहा था, तुम्हें आज भी बनाएगा और कल भी बनाएगा। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो इसका पर्दाफाश होने से पीछे हट गए हैं, बहुत से लोग। और रिएक्शन वाले ना, डेली कोई भी रिएक्शन वाला आप देख लीजिए, इसकी खाल उधेड़ता रहता है, इसकी सच्चाई लोगों के सामने लेकर आता रहता है। बट लोग हैं कि फिर भी अंधे होकर ना, पता नहीं कितना कितना भक्त बने हुए हैं कि भाई लप्पू जो बोल देगा ना, हम तो वही करेंगे। अगर कुछ अंधभक्तों को मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल दूँ, तो आप कहीं पर जा रहे हैं लेकिन आपको उस एरिया की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप अगर गूगल मैप में नियर बाय गुड रेस्टोरेंट डालते हैं और आपकी जो फर्स्ट रेटिंग में आता है ना, जो मतलब जिसको अच्छी रेटिंग मिली हो, वो वहाँ पर आता है, तो अकॉर्डिंग टू मैप के मतलब आप फर्स्ट जो आता है ना नंबर, उसी को ही आप विजिट करते हैं अगर आपको नियर बाय हो मिलता है तो। क्योंकि बहुत से लोग वहाँ से खाना खा के निकले हैं, और रेटिंग देने का मतलब ही यही होता है कि भाई पहले आप उस चीज़ को यूज़ करो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो डॉक्टर के पास विजिट करना हो, चाहे वो एक म्यूज़ियम हो, होटल हो, कुछ भी हो, पहले आप उसको यूज़ करो, आपको अच्छा लगे तो आप उसको रेटिंग दो। लेकिन भाई जो चीज़ सामने है ही नहीं, जहाँ पर अभी ठोका ठाकी ही चल रही है, मतलब काम ही चल रहा है, तो उस चीज़ को रेटिंग कैसे दी जाए? एक सिंपल सी बात है, जो शायद कुछ अंधभक्तों या पढ़े लिखे जो लोग हैं, अंधभक्त हैं वो भी, लेकिन उनको समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। वो अभी भी यही बोल रहे, भैया कोई फॉल्ट हो गया होगा, आप तो सही कर रहे थे भैया, ये है वो है भैया, हम आपके साथ हैं भैया। मतलब यार अभी भी साथ हो तो साथ रहो फिर, अगर कुएं में कूदने का इतना शौक है तो कूदो फिर,
हमारा काम है सच बताना, तो हम तो सच बता ही रहे। लेकिन कुछ भी कह लो गाइस, बहुत मज़ा है। बहुत तगड़ी हार थी ये उस इंसान की जो भाई वाईटी को अपनी इतना बड़ा बपोती समझता था ना कि उसके कहने से वाईटी चलती हैं। अगर वो चाहेगा व्यूज़ लेने, उसके बाई हाथ का खेल है, अगर वो चाहेगा तो वाईटी पर कुछ भी उलट पुलट कर सकता है। ये था इसके दिमाग में। तो भाई रात को जैसे लाइव हुई और जैसे ये कटोरा लेके बैठा था ना रेटिंग की भीख मांगने के लिए, और बहुत से लोग तुरंत दे भी रहे थे लप्पी का मुंह देखकर या लप्पू की तरफ अटैक्ट हुई, कुछ भी लोगों ने 450-500 लोगों ने रेटिंग भी दी। बट मैं ये कह रही हूँ कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो इस चीज़ को समझ रहे थे भाई ऐसे काम नहीं चलता है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनका एक प्रोसेस होता है, इतने सारे लोग एकदम से रेटिंग नहीं दे सकते। अब मैं भी क्या कह सकते, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हों जो मतलब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हों, किसी ने कंप्लेंट की हो और वहाँ पर रिपोर्ट दी गई हो बहुत लोगों की कि भाई ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पर हुआ ना, तो हो सकता है कि वही सब चीज़ें हुई हैं और गूगल की नज़रों में ये स्कैम आया हो। भाई इसको स्कैम ही बोलेंगे। और ये पता है क्या होता है, जब मान लो अगर ये 2-3 लोगों को बोलता है या अपनी फैमिली को बोलता तो बात समझ में आती थी कि भाई फैमिली वाले हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप एकदम से 400-500 लोगों को बोल रहे हैं कि मुझे रिव्यू दो, मुझे रिव्यू दो, और अभी आपकी दुकान ओपनिंग नहीं हुई, तो इट मीन्स आप एक स्कैम कर रहे हैं। ये इलीगल एक्टिविटी है और इसको स्टॉप होना था, जो कि हुई। और ये था पावर ऑफ रिएक्शंस, पावर ऑफ ऑडियंस। तो मैं इसके अंधभक्तों को छोड़कर बोलूँगी, पावर ऑफ ऑडियंस और पावर ऑफ नॉलेज। जिसके पास नॉलेज थी उसने उस नॉलेज की पावर दिखाई। बल्क में जब रिपोर्टिंग जाती है ना गूगल बाबा के पास कि भाई कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी हो रही है आपके उस पर, तो भाई गूगल बाबा ने मारी लात, और ये लात मारनी जायज़ भी थी, क्योंकि ये लात अगर अब यहाँ नहीं पड़ती ना तो भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा आगे फ्रॉड करता, और जो कि अभी करना है, सामने आएंगे वो सारे फ्रॉड भी। और यही गूगल बाबा ने जो लात मारी ना, यही लात या थप्पड़ जो है ना, खाज माता को मारना चाहिए था बचपन में, तो ये इंसान शायद इस तरीके का टेढ़ा नहीं होता। अच्छी नीयत होती है ना तो भाई सब लोग साथ देते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लप्पू में मेहनत की कोई कमी नहीं है, दिमाग भी है, लेकिन ये दूसरी तरफ दिमाग चलाता है, उल्टे कामों की तरफ। और मेहनती नो डाउट कि मेहनती है, और साथ ही साथ लप्पी को भी कहीं ना कहीं मेहनती बना रहा है। बट होता क्या है ना, कोई चीज़ ओपन करने से पहले ये मेहनत करता है, उसके बाद ये शॉर्ट प्रोसेस अपनाता है कि भाई शॉर्ट तरीके से किसी ना किसी तरीके से मेरा काम चलता रहे और मुझे पैसे मिलते रहे। ऐसा नहीं होता भाई, लाइफ में मेहनत पूरी ज़िंदगी चलती है, बट मेहनत इनसे होती नहीं। इनको जब ये पता चल गया भाई कंट्रोवर्सी करके, किसी की इज्जत उछाल कर, गंदगी कर कर जब शॉर्ट तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, तो भाई इतनी मेहनत करनी क्यों है। अब देखा जाए तो इन्होंने भी शॉर्ट तरीका अपनाया ना रिव्यू लेने का, हुआ क्या, लात पड़ गई, क्योंकि वो वाईटी तो थी नहीं जो इनकी जी हजूरी करती, या वो इनके अंधभक्त तो थे नहीं जो इनके कहने से कुएं में कूद जाते। भाई वो एक अपना काम कर रहा है, अपने प्रोसेस से काम कर रहा है। गूगल को क्या तुम अपने घर का पड़ोसी ही समझते हो क्या, या अपना रिलेटिव है जो तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे छोटों की तरह खाना खाता है। मुझे लगता है कि किसी को पसंद ना पसंद करना उस पर हमारा हक नहीं है, वो ऑडियंस की बिल्कुल अपनी पसंद है। बट ऑडियंस एटलीस्ट इतनी जेन्युइन होनी चाहिए कि जब आपका फेवरेट क्रिएटर, फेवरेट ब्लॉगर कुछ गलत कर रहा है और आप लोगों को लग रहा है और आप लोग उसका भला चाहते हैं, तो भाई उसे रोक दें कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। ये नहीं कि लप्पू बाबा ने बोल दिया तो हम ऐसा कर देंगे, उसको स्ट्राइक दे देंगे, लप्पू बाबा ने बोल दिया तो हम उसको रिपोर्ट मार देंगे, उसके कमेंट सेक्शन में गाली दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। पसंद करो आप, रिएक्शन वाले ये नहीं कहते कि आप खाज परिवार को पसंद ना करो, खाज माता को करो, छोटे वाले को करो, भंजना को करो, लप्पू लप्पी किसी को भी करो। बट इन सब में से अगर कोई गलती करता है तो एटलीस्ट रिएक्शन वालों के बोलने से पहले उनकी ऑडियंस ही अगर उन्हें दिखा दे उनके कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम लोग यहाँ पर गलत कर रहे हो, ऐसा गलत करोगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, भाई उन लोगों को तभी अकल आ जाएगी। लेकिन पब्लिक क्या करते हैं, उनका पूरा साथ देती है। हाँ आंटी जी ठीक है, आप जवाब दो, आप लाइव करो, हम आपके साथ हैं, लप्पू भाई आप ठीक जा रहे हो, उस औरत को छोड़ना मत, जवाब देना उसको, लप्पी तुम ऐसा करो, लप्पी वैसा करो। फिर ये अंधभक्तों का इतना प्यार देकर ना ये लोग पागल हो जाते, बौखला जाते। इनको नहीं समझ में आता, इनको लगता है कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ है, हमने कंट्रोवर्सी करके जो इतना सब्सक्राइबर बेस बनाया है ये हमें फुल सपोर्ट करेगा। और जो कि करता है उसके नशे में आकर ना ये इतने उल्टे सीधे काम करते हैं कि भाई फिर इनके ऊपर रिएक्शन बनते हैं तो इन लोगों को बुरा लगता है। तो भाई आप लोगों को भी चाहिए कि अगर ये लोग इलीगल एक्टिविटी कुछ करते हैं तो आप लोग इनका साथ ना दें, जैसा भी आपने साथ दिया इसके इलीगल फ्रॉड करने में, रेटिंग देने में, रिव्यू देने में, आप लोगों को नहीं देना चाहिए था। इसके बार बार बोलने से भी अगर आप नहीं देते ना तो उसको तुरंत समझ में आ जाता कि भाई लोगों ने चीज़ पकड़ ली है, कैसा करने से चीज़ें खराब होंगी और मेरा नुकसान होगा। बट आप लोग इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने देते उसे, तो उसे होने दो। गिने चुने लोग हैं जो उस चीज़ का एहसास उसे करवा रहे हैं, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए वो अपने आप को हमेशा ऊपर रखता है। और अभी भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा, ये मुंह लेकर आ जाएगा ये बोलने के लिए कि हम तो मेहनत करेंगे, हो जाता है, सबके साथ होता है, कोई नहीं, आप अपना रिव्यू जो है ना अब जो स्टोर ओपनिंग होगा तब दे देना, क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये सब बोलेगा, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली आदत हो जाती है इसकी।
तो भाई यही सब चीज़ें थी जो मुझे वीडियो में डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और ये जो लप्पू बाबा ने ये जो हमारे गूगल बाबा ने लात मारी है ना लप्पू को, इस पर आपका क्या कहना है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाय बाय।